क्या आप जानते हैं, सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर कुछ खास हैबिट को अपनाकर आप अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। सुबह की आदतें ही तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो देर से उठते हैं और अपने सुबह बिना किसी प्लानिंग के शुरू करते हैं, ये पक्का है कि अपने सपनों को हकीकत में बदल पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हेल्थ बट एंड रोल्ड डोंट की वरी। लिखी किताब द मेरिकल मॉर्निंग आपकी इस समस्या का हल है। ये किताब आपको ऐसी 6 मेडिकल हैबिट्स सिखाती है जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपनी सुबह को बल्कि पूरे जीवन को बदल चैप्टर सकते हैं। नंबर चैप्टर नंबर 1 साइलेंस। दोस्तों, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स में पहली हैबिट्स है मौन, यानी साइलेंस। अक्सर हम अपनी बिजी जिंदगी में इस मौन शब्द को जैसे भूल ही गए हैं। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह वे काम के प्रेशर से किसी तरह उठते हैं और जल्दी जल्दी अपना डेली रूटीन निपटा कर स्कूल, कॉलेज, जॉब, बिजनेस या दूसरे काम के टेंशन में घर से निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग सुबह उठते ही या फिर बेड पर लेटे लेटे अपना फ़ोन चेक करते हैं और फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। दिस हैबिट में सीम्स स्मॉल, लेकिन इनका हमारी लाइफ पर बड़ा असर पड़ता है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि मौन के दौरान कुछ ज़रूरी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, मेडिटेशन यानी ध्यान। दूसरा, प्रेयर यानी प्रार्थना। तीसरा, रिफ्लेक्शन यानी मनन। चौथा, डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांसें लेना। और पांचवा, ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब है आभार व्यक्त करना। आपको ये सब करने के लिए सुबह बेड से थोड़ा अर्ली उठना होगा। अर्ली उठने का मतलब यह नहीं है कि आप 3 या 4 बजे उठ जाएं। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते, तो हमेशा अपने यूजुअल वेकअप टाइम से 30 मिनट पहले उठें और इस टाइम को मौन प्रैक्टिस करने में लगाएं। ड्यूरिंग दिस साइलेंस आप मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने गोल्स पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, माइंड को काम करने के लिए डीप ब्रेथ ले सकते हैं या फिर किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप साइलेंस में बैठेंगे, आपका माइंड रैंडम थॉट से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट डोंट वरी, अगर आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। आपका माइंड ज़्यादा फोकस्ड और काम हो जाएगा। सो स्टार्ट योर डे विथ साइलेंस और देखें कि यह हैबिट आपके लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। चैप्टर नंबर 2, एफर्मेशन। द सेकेंड हैबिट फ्रॉम द मेरिकल मॉर्निंग बुक इज़ एफर्मेशन यानी अभिकथन। दोस्तों, एफर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसे कथन या शब्द जिन्हें बोलकर और महसूस करके हम अपने फ्यूचर गोल्स को विजुलाइज करते हैं और उन्हें वर्तमान में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन में अफर्मेशन को शामिल कर लें, तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। अफर्मेशन वह शब्द है जो हम खुद से कहते हैं, इमेजिनिंग द लाइफ वी वांट टू क्रिएट। जब हम इसे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन डिज़ाइनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। हाउ टू प्रैक्टिस अफर्मेशन। सुबह के समय मेडिटेशन के दौरान या अपने दिन की शुरुआत में आप खुद को पूरी कन्विक्शन के साथ स्टेटमेंट कर सकते हैं, मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी और शानदार घर है, हर साल मेरी दौलत बढ़ रही है। यह अफर्मेशन बनाने के 5 चरण बताए गए हैं। पहला, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पहले यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट डिज़ायर क्या है। दूसरा, आप इसे क्यों चाहते हैं, अपनी मोटिवेशन और पर्पस को डिफाइन करें। तीसरा, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित हैं। अपनी कमिटमेंट को समझें कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे। चौथा, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए वचनबद्ध हैं। अपने एक्शन और डेली हैबिट्स का प्लान करें। और पांचवा, प्रेरक वाक्य और दर्शन शामिल करें। अपने एफर्मेशन को एम्पावरिंग और इंस्पिरेशनल बनाएं। इम्पॉर्टेंट टिप फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन के दौरान सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने शब्दों के साथ फीलिंग्स और इमोशंस जोड़ने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छी कार चाहते हैं तो ऐसा फील करें कि वह कार ऑलरेडी आपकी है। उसका कलर, उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और वह एक्साइटमेंट सब इमेजिन करें। एंड व्हेन यू फील इट डीपली एंड कंसेंटली, आपका सब कॉन्शियस माइंड उन सबको
क्लियरिटी में बदलने के लिए काम करेगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिस अफर्मेशन डेली एंड एक्सपीरियंस हाउ द ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो आपको फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस ऑडियो बुक भी ज़रूर सुनने चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि अपने हार को जीत में कैसे बदलें। चैप्टर नंबर 3 विजुअलाइजेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट्स में तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण, जो एफर्मेशन से गहराई से जुड़ी हुई है। विजुअलाइजेशन में आपको करना यह है कि जब भी आप अफर्मेशन करें तब उस चीज़ या गोल का पूरा मेंटल पिक्चर क्रिएट करें जिसे आप पाना चाहते हो। इमेजिन योर फ्यूचर क्लियरली, या आप जो लाइफ चाहते हैं जैसे करियर, रिलेशनशिप्स या वेल्थ, उनका मेंटल पिक्चर बनाएं और ऐसा फील करें कि यह सब चीज़ें ऑलरेडी आपकी है। बहुत से लोग अपने पास्ट की असफलताओं में उलझे रहते हैं। वे बार बार अपनी पास्ट मिस्टेक को याद करते हैं, जिससे उनका प्रेजेंट और फ्यूचर भी खराब हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इंस्टेड अपने फ्यूचर पर फोकस करें और उसे अपने दिमाग में विविडली विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है, जिससे आपके गोल्स अचीवेबल बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज। यहाँ पर रॉबिन शर्मा का बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको आपको समय बीमारी के लिए समय निकालना होगा। रॉबिन शर्मा। एक्सरसाइज सुबह की रूटीन का इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। इवन 10 से 15 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज कैन फिल यू देन विन एनर्जी फॉर द एंटायर डे। एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्थी बनाता है, बल्कि यह आपके कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। नंबर 1 होल्ड एनर्जी बूस्ट। नंबर 2 इंक्रीज फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। नंबर 3 बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। चैप्टर नंबर 5 रीडिंग। जो लोग रीडिंग करते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। रीडिंग आपके नॉलेज, माइंडसेट और पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करती है। बुक से आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नीज और उनके लाइफ लेसन को समझ सकते हैं। आज के दौर में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वे सभी डेली कुछ न कुछ पढ़ते हैं। चाहे आप अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो या वेल्थ क्रिएशन के बारे में सीखना चाहते हो, बुक्स हमेशा आपको सही डायरेक्शन देती है। 5 मॉर्निंग रीडिंग पावरफुल। सुबह सुबह के समय आपका माइंड फ्रेश रहता है और आइडियाज़ को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कम से कम 10 मिनट डेली रीडिंग से आपका आउटलुक और नॉलेज इम्प्रूव होता है। जब आप साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें, उसके बाद डेली 10 मिनट्स रीडिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। यह हैबिट आपकी सोच और जीवन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर नंबर 6 राइटिंग। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट्स में अंतिम हैबिट है राइटिंग, यानी लिखना। जब आप रोज़ाना द मिरेकल मॉर्निंग की पहली 5 हैबिट्स यानी साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज और रीडिंग को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड बहुत साफ और फोकस हो जाता है। इस स्थिति में आपके माइंड में कई बेहतरीन आइडियाज़ और थॉट्स आने लगते हैं। अब आपको इन थॉट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक डायरी और पेन रखना है। सुबह अपने 5 हैबिट्स को पूरा करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को, गोल्स को, आइडियाज़ को लिखें। वाई राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 रिटेंशन ऑफ आइडियाज़। अगर आप इन विचारों को लिखते नहीं हैं तो यह कुछ ही समय में आपके माइंड से गायब हो सकते हैं। Writing helps you capture and retain the power of thoughts. नंबर 2 क्लैरिटी। जब आप अपने गोल्स और आइडियाज़ को लिखते हैं तो वे ज़्यादा क्लियर और एक्शनेबल बन जाते हैं। नंबर 3 ट्रैकिंग प्रोग्रेस। राइटिंग अलाउज यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ग्रोथ ओवर टाइम एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। वाई यू शुड द मेरिकल मॉर्निंग बुक। हम में से बहुत से लोग सुबह की कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, कभी देर से उठकर तो कभी मोबाइल गेम्स या सोशल मीडिया में उलझकर। हमें यह एहसास नहीं होता कि अगर हम सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठकर इस बुक में बताई गई 6 हैबिट को डेली अपनाएं तो हमारी लाइफ में
चमत्कारिक बदलाव हो सकते हैं। What will you achieve? Early morning productivity, mental and physical health improvement, and long-term success and happiness. अगर आप सुबह जल्दी उठने में मुश्किल महसूस करते हैं और यह नहीं जानते कि सुबह का समय कैसे उपयोग करें, तो द मिरेकल मॉर्निंग बुक ज़रूर पढ़ें। ये आपको ऐसी हैबिट सिखाएगी जो न केवल आपके मॉर्निंग रूटीन बदल देगी, बल्कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे एंड क्रिएट योर मिरेकल मॉर्निंग। तो इन दिस ऑडियो बुक बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये ऑडियो बुक ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि वैल्यू आप तक पहुंच रही है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। तो फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प ऑडियो बुक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।